कविता है अदम गोंडवी की, इसके लेखक है अदम गोंडवी। वो लिखते हैं कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। ये कविता उस दृश्य पर लिखी गई है जो प्राचीन काल की जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां थी, जो निचले तबके के लोगों, जो वंचित समाज के लोगों के साथ जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग कर रहे थे, उसका एक साक्षात दृश्य है जिस कविता में आपको साकार रूप एक कहानी चलती हुई दिखेगी। सुनिएगा। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी कल कुएं में डूब कर, है सधी सिर पर बिनौले कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं उसे कहता हूं सरयू पार की मोनालिसा। कैसे ये भयभीत है, कैसे ये भयभीत है, हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कोमलाई हुई। कल को ये वाचाल थी पर आज कैसे मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी वो सारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी, मुड़कर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमारी उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी जिसमें जोश का सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बड़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। हो कोई संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से।